नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। रविश जी हाँ, सीधे न्यूज रूम से, यानी कि एक ऐसा शो जिसमें हम आपको देश भर की बड़ी खबरें दिखाते हैं पूरी डिटेल के साथ, जिसका सरोकार सीधे आपसे। नीतू नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस शो की, और सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर आज करेंगे हम चर्चा। और इन खबरों पर सबसे पहले हेडलाइंस जान लेते हैं कि आज किन किन खबरों पर हम विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो पहली बड़ी खबर, संसद ठप है लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है कार्रवाई की। ठप का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि अभी तक बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन की कार्यवाही चल नहीं पाई है। बिल्कुल। दूसरी खबर, सीबीआई की पकड़ और मजबूत क्योंकि नए कार्यालयों का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। पूरी जानकारी आगे इस बुलेटिन में। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर, धर्म, जुलूस और राजनीति, क्योंकि देश के कई हिस्सों में रामनवमी पर जमकर हिंसा भड़की है और इस हिंसा को सुलगाने के पीछे कौन है मास्टरमाइंड, न्यूज इंडिया आपको वो भी बताएगा। बिल्कुल। तीसरी खबर के बाद अब नजर चौथी खबर पर। कोर्ट में चुनौती दी गई है राहुल गांधी की तरफ से। थोड़ी देर में सूरत कोर्ट पहुंचेंगे, बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद होंगी। तो ये भी खबर आप तक पहुंचाएंगे इस बुलेटिन में। तो आज के दिन की पांचवी बड़ी खबर, पीएम को सीएम की चिट्ठी। दिल्ली के सीएम ने पीएम को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में किन बातों का जिक्र है, रेलवे को लेकर क्या सवाल उठाए हैं, बताएंगे आपको। और पांचवी खबर के बाद छठी खबर, राजा आया चीन घबराया, आखिरकार क्यों हम कह रहे हैं, ये भी जानकारी बुलेटिन में बताएंगे आपको। तो चलिए आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, जैसा कि हमने जिक्र किया, सदन की कार्रवाई को लेकर बात हम करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरें। नमस्कार। 11 महासचिव जी, नंबर 12 श्री गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने यथासूचीबद्ध तथा सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 2022-23 के 106वें से 170वां प्रतिवेदन आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। श्री पीपी चौधरी जी। Chairman sir, with your kind permission, I wish to present the 21st report, Hindi and English version of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on the observation. The enacting formula and the title adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move the bill. Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. इस प्रकार से निरंतर बाधा उत्पन्न करना बिल्कुल उचित नहीं है। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज कोऑपरेट। लगभग सत्र समाप्ति पर आ गया है। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 5 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तक के लिए स्थगित हो गई है। बड़ी तस्वीरें न्यूज इंडिया जो आपको लाइव दिखा रहा था लगातार। वी वांट जेपीसी के नारे लगा रही थी विपक्ष की पार्टियां। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। तो जोरदार हंगामा और हंगामे के बीच बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। लगातार विपक्ष कह रहा है वी वांट जेपीसी और मोदी
हाय हाय के नारे लगाए गए और उसके बाद भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। तो आज भी सुबह की बात की जाए या अभी की भी बात की जाए तो एक बार फिर से सत्र नहीं चला और भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया आज का भी सत्र। और राज्यसभा की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है लेकिन वहां पर भी जोरदार स्थगित। अब देखिए ये बड़ी जानकारी, लोकसभा की कार्रवाई भी 5 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। 5 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई। तो भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो बड़ी खबर, 5 अप्रैल तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, ऐसा पहले से ही अनुमान था क्योंकि अभी तक संसद की कार्रवाई हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ी है। रविश जी हाँ, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि संसद में हंगामा हो रहा है और आज भी जब सुबह संसद शुरू हुई थी, लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाए, विपक्षी दलों की तरफ से लगातार नारे लगाए जा रहे थे कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए अडानी मामले की। तो दोनों सदनों की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अभी तक बजट सत्र के दूसरे चरण में एक दिन भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। और ये बड़ी खबर इसीलिए निकल कर आई क्योंकि लगातार चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ी है और ये हंगामा आज के दिन भी जारी रहा। वी वांट जेपीसी के नारे लगाए गए। बिल्कुल, सहयोगी रवि सराफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, आज हमने निर्मला सीतारमण को देखा, वो कुछ प्रस्ताव पर चर्चा कर ही रही थी कि भारी हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है। बिल्कुल, देखिए दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई है। पर देखिए विपक्ष लगातार पहले दिन से, जब से बजट सत्र का दूसरा भाग ये शुरू हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार विपक्ष की तरफ से एक मांग की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अडानी समूह मसले पर बनाया जाए, तभी ये मानेंगे। और एक बात बार बार विपक्ष के नेता जो है वो कहते रहे कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं होगा वो मानने वाले नहीं है। कोई भी बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस मांग से के अलावा कुछ और बात वो नहीं चाहते हैं और किसी भी बात पर वो सहमति जताना नहीं चाहते। तकरीबन 17-18 राजनीतिक दल जो हैं इस मसले पर एक साथ आ चुके हैं और लगातार जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले 9 बजे 10 बजे मीटिंग बुलाई जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमें जेपीसी की मांग पर अड़े रहना है। और क्योंकि 6 अप्रैल को कार्रवाई समाप्त होगी और ऐसे में आज जिस तरह से सत्र नहीं चल पाया, ये शायद ही इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद से लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बिल प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और सदन की कार्रवाई हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से ये लगातार होता रहा। पहले सत्ता पक्ष की तरफ से भी हंगामा हुआ, विपक्ष की तरफ से भी हंगामा हुआ और बीच में अब थोड़ा देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष जो है नरम हो चुका है, उनके जो तेवर हैं वो नरम हुए क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार हंगामा किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी माफी मांगे और विपक्ष अपनी जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। उसके बीच जब राहुल गांधी सामने आते उन्होंने एक और बात कह दिया कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, अडानी समूह में किसने निवेश किया, इसके बारे में जानकारी दे। तो लगातार सवाल जो है अडानी समूह को लेकर विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक ही मांग पर जो है विपक्ष अड़ा हुआ है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए और जेपीसी से ही ये बात साफ हो पाएगा कि आखिरकार भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है और हुआ है तो कौन कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल है, जो पैसे हैं वो कहां से आए हैं, निवेश कहां से आए हैं, पैसे दिए कहां गए, ये तमाम तरह के जो तर्क है वो विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। और विपक्ष की लामबंदी इस पूरे मसले पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक राजनीतिक दल इस मसले को उठा रहा है। देखिए 18-19 अगर राजनीतिक दल एक साथ आ जाते हैं एक मसले पर तो जाहिर सी बात है मामला बहुत बड़ा है, पर जेपीसी की तरफ अभी तक तो कोई ऐसा कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिससे कहा जाए कि जेपीसी की ओर कदम बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए रवि, आज हमने देखा कि वो समाप्ति की ओर। जगदीप धनखड़ भी यही बात कह रहे थे कि सत्र जो है वो समाप्ति की तरफ है लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई सदन में नहीं हो पाई। लेकिन आज हमने देखा जब संसद की कार्रवाई सुबह शुरू हुई थी, आज सत्ता पक्ष के जो कह सकते हैं कि इरादे वो थोड़े शांत थे। आज हमने देखा कि विपक्ष हमलावर था, विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था और उससे पहले हमने देखा था कि जो सत्ता पक्ष था वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा था। लेकिन आज सदन की कार्रवाई में सत्ता पक्ष की तरफ से मांग नहीं थी लेकिन विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा था। हाँ बिल्कुल, देखिए रवि, ये कहा जा सकता है क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष जिस तरीके से
जा रही थी सत्ता पक्ष की तरफ से कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, पर राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द हो गई। और राहुल गांधी एक बात को कह रहे थे कि वो सदन में आकर बोलना चाहते हैं, अब तो सदन के वो सदस्य ही नहीं रहे। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को इसलिए माफी जो बार बार मांगने की बात की जा रही थी उसे भारतीय जनता पार्टी ने अब छोड़ दिया। अब उनके तरफ से ये बात नहीं कही जा रही। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो है विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, विपक्ष अपनी मांग कर रहा हुआ है कि जेपीसी। विपक्ष का लगातार प्रदर्शन जारी है। आज भी हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता थे वो आज भी काला कपड़ा पहन के ही संसद में आते। बहुत शुक्रिया आपका रवि शराफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो संसद में लगातार गतिरोध जारी रहा, पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया गया है, चाहे लोकसभा की बात की जाए चाहे राज्यसभा की बात की जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो आज भी काले कपड़े के साथ संसद में आए थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं सदन में सियासी संग्राम किस तरीके से चल रहा है। फिर हंगामे के भेंट चढ़ गई सदन की कार्रवाई। नीतू, बिल्कुल, क्योंकि जबरदस्त सियासी संग्राम, कांग्रेस से राहुल अडानी के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी है और ये पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि हो हल्ला हर दिन हर सत्र में होता है और सत्र की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाती है और स्थगित हो जाती है। जी हाँ, बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी हुई थी, ये हमने लगातार देखा। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, खासकर कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी बननी चाहिए। बिल्कुल, तो विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग की। आज भी ये सुर सुनाई दे रहे थे, वी वांट जेपीसी, और लगातार हो हल्ला हुआ जिसके बाद आज भी कार्रवाई स्थगित हो गई। जी, हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सुबह पहले 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी 2 बजे के लिए स्थगित की गई थी और उसके बाद अब स्थगित कर दी। बिल्कुल, तो बजट सत्र के दूसरे चरण के 12 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी है और कहा जा सकता है कि कार्रवाई ढंग से शुरू ही नहीं हुई है और लगातार हर दिन ये कार्रवाई जो है इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है।